हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुनजियो लिंक का एपिसोड 28। तो एपिसोड 28 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुइंची जो होता है वो कहता है कि जो डॉक्टर जियांग है उनको ऐसा कह देना कि कोई भी पूछे कि आखिर डॉक्टर जियांग कहाँ गए तो बोल देना कि जो डॉक्टर जियांग है बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव के थे। इसकी वजह से जो जेल है वहाँ पर एक बंदे को बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो गई थी तो उसको ठीक करने के लिए वो चले गए थे और इसके वजह से वहाँ पर उन्हें भी वही डिसीज़ हो गई और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब तभी लुइंच के पास एक और खबर आती है कि जो जुनजियो लिंग है वो जैसे छोड़ के अब नॉर्थ के साइड गई है। तो कहा था कि ठीक है उसे पकड़ लेना, बट जब वो अपना काम करके वापस आएगी तब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूज़ैन है वो कह रहा होता है चूरांग से क्या प्लीज़ मुझे भी नॉर्थ के साइड जाने दो, बट जो चूरांग है वो कहता है कि देख रहे इतने सारे जो मेमोरियल्स है सब में यही लिखा गया है कि तो तुम्हारा डैड है आई मीन लॉर्ड चैंग वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। अब इसकी वजह से तुम बताओ कि आखिर मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। तो फिर सुजान क्या आता है कि ये सब का सब झूठ है, बट जो चूरांग है वो क्या आता है कि तुम्हें पता है वहाँ पर सब के सब ना उन्हें लगता ही नहीं कि कोई एम्परर भी है इस दुनिया में। इसकी वजह से वो लोग सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड चैंग को ही एम्परर मानते हैं, मुझे नहीं। बट यहाँ पर सूजन क्या होता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि एम्प्रर आई मीन आपकी वजह से आई मीन चूरांग की वजह से ही जो लॉर्ड चैंग है वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर चूरांग क्या आता है कि तुम्हें पता है क्या कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड चाहेंगे वो भी मेरे कंट्रोल में है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं बस सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि सब लोग मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। और वो कहता है कि जाके चुपचाप से अपना जो तुम चारों रख खिलाते हो सबको आई मीन सारे घोड़ों को वही काम करो अपना अस्तबल में, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो जूजान है वो कहते रह जाता है कि मुझे अपने डैड के साथ फाइटिंग करने के लिए जाने दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग की जो कैरेज है वो अब निकल चुकी होती है और तभी मिस्टर ले हैं उनकी नज़र जाती है कि भाई यहाँ पर तो आर्मरल डिपार्टमेंट के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब हैं। तो फिर वो जूलिंग को कहते हैं कि यहाँ पर आर्मरल डिपार्टमेंट के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तो जूलिंग कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, उन्हें रहने दो, अभी तक उन लोग ने हमें हर्ट नहीं किया तो आगे भी शायद ना ही करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनशु के पास एक लेटर आता है कि जिसमें जो वहाँ पर नॉर्थ के साइड में जो वैक्सीनेशन हो रही थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि जो लोग भी वैक्सीन देते थे उन लोग को अच्छे से तरीका पता नहीं था और जो लोग को अच्छे से आता था करने के लिए वो ना बहुत ज़्यादा करप्ट थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले आई मीन पैसा चाहिए था उन लोग को। इसकी वजह से कोई उनके पास चला नहीं जाता था अपना वैक्सीन करवाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसान मिंगन झांग बातेंग यहाँ पर आए होते सुजान से मिलने। तो जहाँ पर सुजान कहता है कि मुझे बाहर जाना है तो जाना है, बट जो सानमिंग है वो कहते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान से रहना होगा। और जो बातेंगे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि कितने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। और जो नॉर्थ में मतलब एक जगह का नाम है साउथ वेस्टर्न हैवी, वहाँ पर जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है वो पूछता है। तो सनमिंग क्या है कि वो काम ना जो जूलिंग है उसने सब ठीक कर दिया है, पर अभी हाल फिलहाल में जूलिंग ना मिसिंग है, हमें पता नहीं कि आखिर वो है तो है कहाँ। तभी कोई बुलाने लग जाता है जूजान को तो वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूली प्रिंसेस है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, उन्हें क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हुआ था इसकी वजह से। अब उसके बाद जब डॉक्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं तो फिर जो जूली है वो कहती हैं कि क्या तुम्हें जूलिंग ने कहा मीन टू जूलिंग ने तुम्हें कहा कि तुम मेरी और साथ ही साथ जूरोंग की केयर करो। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद तो वो बोलती क्या तब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए है ना। और फिर हम देखते हैं लुइंची को जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि जूलिंग देखो तुम्हें पता है आज ना जूली ने मुझसे पूछा कि क्या सच में तुमने मुझे कहा है कि मैं उनकी केयर करूं, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। और उसके बाद वो कहता है कि माना कि अब इस दुनिया में नहीं हो तुम, बट तुम्हारे जैसा कोई भी थोड़ा सा भी लगेगा ना मैं उसे अपने अंडर में ले लूँगा।
अब यहाँ पर बेचारे को अभी भी भरोसा नहीं होता है कि मतलब जो जूलिंग है वो ज़िंदा है। वो तो बस थोड़ी सी उसकी जैसे लगती है जून जूलिंग, इसकी वजह से ही वो बस किसी तरह से पाना चाहता। देख रहे हो इसे, जिसने थर्ड मैडम रखी है, बस जूलिंग जैसी आवाज़ थी, आई मीन चू जूलिंग प्रिंसेस जैसी, तो बस उसने इसके लिए उसे अपने अंडर में कर लिया। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो बेची से आया होता है और उसका नाम होता है इन करके कुछ। तो जहाँ पर वो वांग चैंग से कहता है कि अब आप टेंशन मत लो, जैसा आपने कहा था वैसा हम लोग ने सब तैयारी कर ली है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर गद्दारी तो भाई हमारे हुआंग चैंग ने ही की है। अब यहाँ तो फिर जो हुआंग चैंग है वो कहता है कि इसमें तो तुम लोग का ही फ़ायदा है, आई मीन बेची के जो लोग हैं उन लोग का ही फ़ायदा है, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर वांग चेंग क्या आता है कि मुझे किसी भी तरह से जूजान और उसका जो डैड है, आई मीन लॉर्ड चेंग, उन दोनों को मारना है, क्योंकि जो जूजान है उसने मेरे बेटे को मारा। और यहाँ पर जो वांग चेंग है वो ये भी कहता है कि मैंने लुइन ची के ज़रिए से ही मैंने सुजान को मारने का सोचा, बट वो भी फेल हो गया। मुझे बस किसी भी तरह से मारना है। तुम लोग एक काम करो, कोई जब फाइटिंग करोगे लॉर्ड चेंग से तब तुम लोग ना उसे मार देना। अब उसके बाद जो वांग चेंग है वो कहता है कि क्या तुम लोग फिर से, आई मीन ये लोग अब समझौता करने का सोच रहे थे, क्योंकि बेची के लोगों के पास ज़्यादा लोग नहीं थे फाइटिंग करने के लिए। तो फिर वांग चेंग कहता है कि क्या तुम लोग अपना लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? एकदम लास्ट दम तक तुम लोग लड़ोगे और मरोगे। अब जहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में अभी टीचर से, आई मीन सॉरी एम्प्रर से बात करनी होगी। और फिर ना हम देखते हैं कि जूलिंग के पास एक खबर आती है कि जो बेची के लोग हैं उन्होंने ईस्ट और वेस्ट से लेके ना एकदम फाइटिंग शुरू कर दी है। तो हमारी जूलिंग के हाथ है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो हम लोग को जल्दी से फिर तो जितना भी वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है सब खत्म करना होगा। और फिर जो जूलिंग है वो डिसाइड करती है कि वो जितना भी वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है सब जल्दी ख़त्म कर देगी, ताकि लॉर्ड चेंग आराम से अपनी फाइटिंग स्टार्ट रखे, वरना उनको लोगों की चिंता तो सताती ही रह जाएगी। अब यहाँ पर और फिर हम देखते हैं कि जूजान है वो कहते हैं कि फाइटिंग शुरू हो गई, ठीक है। फिर अब वो कहता है कि जो स्काई पवेलियन की जो हमारे लोग हैं उन लोग को साउथ वेस्टर्न हैवी में इकट्ठा करो, आई मीन फाइटिंग करने के लिए। और तो फिर जो बात है वो कहते हैं कि तुम बाहर कैसे निकलोगे? वो कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन है वो आया होता है फिर से, और वो अब की बार ना एम्प्रर का जो मतलब वो एम्प्रर का जो सील होता है वो लाया होता है हुआंग चेंग के पास। अब जहाँ जो हुआंग चेंग है वो कहता है कि मुझे अपने कंट्री के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दिया करके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के लिए आ गई होती है, और वो कहती है कि जो लॉर्ड चेंग है, एम्प्रर, सब आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसकी वजह से उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर जो मिस्टर ले हैं वो कुछ खोज रहे होते हैं दवाइयों में से, तो जूलिंग कहता है जाके ज़रा उनकी मदद करो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फाइटिंग है उसकी वजह से ही नॉर्थ के साइड का जो पानी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो उन्हीं सबको ठीक करने के लिए मिस्टर ली जो है वो दवाई खोज रहे, बना रहे, आई मीन, और बहुत ज़्यादा सावधानी से। अब जहाँ पर जूलिंग सॉरी लियोर कहती है कि आप सच में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे दवाइयों पे। और फिर हम देखते हैं कि जो हुआंग चैंग है वो कोर्ट में आता है और कहता है कि जो बेची के लोग हैं वो लोग अब फिर से कैपिटल सिटी को घेरे में ले रहे हैं, और इसकी वजह से हम पहले वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पर वो कह रहे होते कि ये लोग तो पहले वाली तरकीब यूज़ कर रहे हैं। अब जिसकी वजह जो एम्प्रर है उनके डैड की डेथ बेची में हो गई थी, अब क्या फिर से ये लोग यही करना चाहते हैं? अब यहाँ पर हम लोग का कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। और फिर वो कहते कि क्यों ना आप लॉर्ड चेंग को बुला लो यहाँ, गेट प्रीफेक्चर के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बुलाना होगा। अब यहाँ पर जो मिस्टर निंग है वो जाते हैं और क्या मिनिस्टर निंग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉर्ड चेंग है वो अभी नॉर्थ के लोगों से फाइट कर रहे हैं, अगर उन्होंने फाइट नहीं की तो वो लोग नॉर्थ को जीत सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो हुआंग चेंग बहुत अच्छी खासी एक्टिंग कर रहा होता है, कहता है कि तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जो कैपिटल सिटी की जो सेफ्टी है उसे हम लोग साइड में रख दें? अब यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब के सब हुआंग चेंग के झुकने पे सब झुक जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखने की जो जूस है ना उसे भी ये खबर मिल गई होती है कि
अब कैडे प्रीफेक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये लोग कैपिटल सिटी पे जो हमला कर रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड चेंग को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुसान सोचता है कि कैडे प्रीफेक्चर को अकेले प्रोटेक्ट करना तो भाई बहुत मुश्किल है, तो क्या ये लोग फिर से वही वाला काम करने वाले हैं जो इन लोग ने ताइयन पीरियड में किया था। जिसमें जो एम्परर जो चूरांग है उसके भाई और उसके डैड वैड सब मारे गए थे उसमें। और वो कहते क्या सच में कोइंसिडेंस है या नहीं, और वो कहता है कि मुझे तो यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फिर वो जाता है और चोरी छुप के जितने भी घोड़े होते हैं उन सबका सब खो लेता है और सारे के सारे वहीं पर भागने लग जाते हैं एंड इसका फ़ायदा निकाल के वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो भी कहता है कि चलो ठीक है, मेरी ना 10 एडिक्स सॉरी मेरे 10 ऐसा अनाउंसमेंट कर दो कि हाँ जाके लॉर्ड चेंग यहाँ पर आए और वो लोग कैडे प्रीफेक्चर को प्रोटेक्ट करें। अब तभी खबर मिलती है कि भाई जो जूजान है वो तो वहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पर ये खबर शिबा के ज़रिए मिल जाती है लुइंची को भी, और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मैं उसे नहीं रोक पाया। तो फिर जो लुइंची है वो कहते कि रहने दो, हम लोग ने वैसे सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, जाने दो अब की बार सुसान को। और फिर लुइंची कहता है कि देखो एक्चुअली जो लॉर्ड चेंग है उनका जो बेटा है जूसान वो भाग गया अभी इस क्रिटिकल मोमेंट पे, तो इसके लिए जो कोई भी उसे देखेगा वो ना पकड़ लेगा उसे, ऐसा ऑर्डर दे दो। अब जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर ली हैं वो कहती कि ये लोग तो हम लोग को तब से पीछा कर रहे हैं, तो फिलिवर कहती है अच्छी बात है ना, हम लोग इन्हें अपने बॉडी गार्ड से ले लेंगे। और तभी उन लोग की नजर जाती है एक जगह पे जहाँ पर एक मैडम जो उनके पीछे बहुत ज्यादा लोग पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। बस अब यहाँ पर जूलिंग के हाथ है कि चलो उन लोगों को बचाने के लिए। अब यहाँ पर ये भी भाई चला ही जाता है क्योंकि इसे तो जूलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर जो मैडम होती है उनके जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब कहते हैं कि चाहे जान लगा दो बट इन्हें बचा लो मैडम को। तो फिर मैडम कहती है कि जाओ यहाँ से, ना तो हम सबके सब मारे जाएंगे। और इन लोग की फाइटिंग शुरू ही हो गई थी कि तब तक वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर ली। और फिर तभी आमरल डिपार्टमेंट के लोग तो जिन्हें देखते ही जितने भी बाकी बच्चे खुशे लोग होते हैं सब के सब भाग जाते हैं। भाई ये लोग तो ऐसे देखने में खतरनाक लगते हैं। अब तभी एक और जो होता है वो मरा नहीं होता है, वो उठता है मारने के लिए मैडम को, बट तब तक जूलिंग उन्हें बचाने के चक्कर में उन्हें लेके गिर जाता और फिर सब उन्हें पकड़ लेता है। वो बंदे को और उसे मार देता है। अब यहाँ पर तो जूलिंग को देखती है कि इनके तो भाई पैर में मोच आ गई है। और फिर जितने भी बच्चे कुछ लोग होते हैं जिन्हें चोट वोट लगी होती है, लू आ रहा है, सब लोग मिल के उनकी मलम पट्टी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जूलिंग कहती है कि आपको थोड़े दिनों के लिए तो रेस्ट करना होगा। तो फिर जो मैडम और हमें पता चलता है कि ये ना एक्चुअली लॉर्ड चेंग की वाइफ यूलान है और साथ साथ सुजान की मॉम। तो फिर यूलान पूछती है कि आप ठीक तो हैं, तो जूलिंग कहती है हाँ बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ। अब तभी जो मिस्टर ली हैं वो आते हैं जूलिंग के पास और कहते हैं कि ये लोग ना एक्चुअली रॉबर के भेस में बेची के लोग हैं। अब यहाँ पर जो यूलान होती हैं उन्हें दामिंग प्रेफेक्चर के यहाँ पर जाना है, तो फिर जो जूलिंग है वो कहती कि मैं आपको वहाँ तक लेके जा सकती। और फिर सिचुएशन को देख के जो यूलान होती हैं उन्हें भी मानना पड़ जाता है। और उसके बाद हमारी जूलिंग है वो जाती है जिनके पास और कहती है कि आमरल डिपार्टमेंट का वही, अब जहाँ पर जो जूलिंग जाती है और कहती है जिनके पास और कहती है कि थैंक यू आपको हमारी हेल्प करने के लिए। तो कहते कि आपका मतलब क्या। तो हमारी जूलिंग कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं कैपिटल सिटी पहुंचने वाली रहूँगी तब आप लोग मुझे पकड़ोगे या कब पकड़ोगे। तो फिर जिन कहता है कि एक्चुअली मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब जहाँ जूलिंग कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या आप मुझे जहाँ पर मैं रास्ते भर जा रही हूँ तो आप क्या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए। तो बेचारे का तो मुँह ही बंद हो जाता है कि आखिर वो बोले तो बोले ही क्या। तो फिर जूलिंग कहती तब तो मुझे माफ़ करना क्योंकि आपको बहुत लंबी जर्नी सफ़र करनी होगी। और फिर हम देखते हैं कुछ लोगों का सीन। अब यहाँ पर ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, बहुत मज़े में होते, और वहीं पर जितने भी बाकी सब लड़कियाँ होते सब होती हैं उन सबको बांध कर रखा गया होता है। अब यहाँ पर सुजान आता है और सबको बचा के, मतलब जितने भी औरतें हैं सबको बचा के वहाँ से भेज देता है। बट एक से आवाज़ हो जाती है और जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग आ जाते हैं फाइटिंग करने के लिए। अब भाई जो जूजान है वो तो अकेले इन लोग के लिए काफ़ी था, बट तब तक वहाँ पर बहुत भी आ जाता है। तो फिर जो जूजान है वो होप वाली नज़रों से देखता है और कहता है कि जूलिंग का कुछ न्यूज़ मिला। तो कहते हैं कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जब चुरांग को ये पता चलता है
कि लॉर्ड चेंग ने उनकी 10 के 10 रॉयल एडिक्ट्स को मना कर दिया और यहाँ पर आने से मना कर दिया। अब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब के सब कहने लग जाते हैं कि अब प्लीज़ आप जू झान एंड साथ ही साथ लॉर्ड चेंग को दोनों को पनिश करो। अब यहाँ पर हुआंग चेंग तो भाई एकदम आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि अब जहाँ तक हमें पता है कि जब जूसन यहाँ पर रहता तब जाके लॉर्ड चेंग आपकी बात मानते। अब जब यहाँ से जूसन भाग गया है तब तो लॉर्ड चेंग आपकी बात सुनने वाले हैं नहीं। अब यहाँ पर मिनिस्टर निंग फिर से आगे आते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, आप गलत वे से सोच रहे हैं जो लॉर्ड चेंग सोच रहे हैं। एक्चुअली वो ना अपने बेटी की जान परवाह में ना करते हुए वो आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मतलब छूरांगे वो भी एकदम हुआंग चेंग की बातों में आ गया होता है और कहता है कि तो क्या मतलब मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉर्ड चेंग के लिए अपनी बेटी की लाइफ है। मतलब जो भी मिनिस्टर निंग बोल रहे होते हैं सबका उल्टा समझ रहा होता है छूरांग। अब यहाँ पर पूरा 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है मिनिस्टर निंग को और यहाँ पर मिनिस्टर निंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिर वो किस एम्परर को सर्व कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 28 इसी के साथ खत्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।